एक ही बताइए कि पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है इटली के किस नगर से माना जाता है? फ्लोरेंस नगर से। बताना है कि रेड इंडियन जो है कहाँ के मूलतः निवासी थे? अमेरिका के मूल निवासी थे। अमेरिका का जो है पूर्ण स्वतंत्रता जो है कब मिली थी? ठीक है, 4 जुलाई 1776 को। नेक्स्ट बताना है कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक जो है फ्लोरेंस निवासी, मतलब किसको जाना जाता है? मैकियावेली को। तो द प्रिंस जो है पुस्तक किसने लिखा है? मैकियावेली। तो भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। भारत का मैकियावेली कहेगा तो चाणक्य को। भारत का शेक्सपियर कहेगा तो कालिदास को। नेक्स्ट बताना है कि माइकल एंजेलो भी क्या था? एक प्रकार का मूर्तिकार था, चित्रकार था, ठीक है। तो इसका जो है कृति कौन कौन है? तो द फॉल ऑफ मैन, द लास्ट जजमेंट है। बताया कि सिस्तान के गिरजाघर की छत में किसके द्वारा चित्र बनाया गया था? माइकल एंजेलो द्वारा। नेक्स्ट बताना है कि जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र जो है किसने बनाया था? राफेल ने बनाया था। तो राफेल जो है वायुयान किस देश से आया है? फ्रांस से है। दसॉल्ट एविएशन कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जो है किसे माना जाता था? चित्रकला का जनक जियाटो को। चित्रकला का जनक कौन है? जियाटो है। नेक्स्ट बताना है कि रोमियो एंड जूलियट जो है पुस्तक किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर है, ठीक है, विलियम शेक्सपियर है। नेक्स्ट बताना है कि पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, इसका खंडन जो है सर्वप्रथम किसने किया था? कोपरनिकस। यह कहाँ का निवासी था? पोलैंड का निवासी था। नेक्स्ट आपको बताना है कि प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? प्रजातंत्र अमेरिका में हो जाएगा। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई, इसीलिए इसे आधुनिक गणतंत्र का जननी भी कहा जाता है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है कहाँ लागू हुआ? अमेरिका में हुआ, ठीक है, 1789 में। तो 1789 में कौन सी क्रांति हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो बताइए कि रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट बताना है कि अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों को घोषणा किया था। तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहेगा तो रूस से, ठीक है। बताइए कि अमेरिका का जो है राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कब बने थे? 1860 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में अब्राहम लिंकन बने थे। तो इन्होंने एक क्या बोलते हैं प्रजातंत्र से संबंधित एक तो नारा दिया था। क्या था? तो प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। यह जो परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो अब्राहम लिंकन द्वारा। अब्राहम लिंकन की हत्या जो है किसने कर दिया था? जॉन विक्लिस ब्रूस ने। जॉन विक्लिस ब्रूस ने जो कब किया था? तो 14 अप्रैल 1865 को। 14 अप्रैल 1865 को। तो पता है कि अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति जो है कब हुई थी? 26 मई 1865 को। 26 मई 1865 को। बताइए कि अमेरिकी फिलोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था अमेरिकी फिलोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना, बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा जो है किस राज्य क्रांति की देन है? फ्रांस की क्रांति की, ठीक है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा जो है किसकी क्रांति की देन है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। किसने कहा था कि मैं ही राजी हूं, मेरे शब्द ही कानून है? लुई 14वां।
नेक्स्ट बताना है कि वर्साय के शीश महल का निर्माण जो है किसने करवाया था? लुई 14वां ने कराया था। बताइए कि लुई 16वां जो है इसकी पत्नी जो है कहाँ की राजकुमारी थी? तो एंथनोआ थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। माप तौल की दशमलव प्रणाली जो है किस देश की देन है? फ्रांस की देन है। सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में लागू हुआ था? फ्रांस में ही 1954 में। नेक्स्ट बताना है कि स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत जो है कब हुई थी? स्टेट्स जनरल की अधिवेशन की शुरुआत तो 5 मई 1789 में फ्रांस में ही हुई थी। नेपोलियन का जन्म जो है कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 को। 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप में हुआ था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में। तो बताइए कि सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन ने ही कहा था। इसके पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन जो है किस युद्ध में पराजित हो गया था? वाटरलू का युद्ध में 1815 ईस्वी में। ठीक है, 1769 में जन्म हुआ था। बताइए कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट जो है कब बना था? 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। नेक्स्ट बताना है कि नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब किया था? बैंक ऑफ फ्रांस 1800 ईस्वी में। मतलब कि इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? जोसेफ मेजनी को। इटली के एकीकरण का जनक कही तो जोसेफ मेजनी को। मेजनी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। मेजनी का जन्म जेनेवा में। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। WTO का कहेगा तो जेनेवा हो जाएगा। वर्ल्ड चर्चेज का मुख्यालय कहेगा तो इसका भी जेनेवा हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है कि इटली के एकीकरण की तलवार जो है किसे माना जाता था? गैरिबाल्डी को। इटली के एकीकरण का तलवार गैरिबाल्डी को माना जाता है। गैरिबाल्डी जो है पेशे में क्या था? नाविक था। यंग इटली का स्थापना 1831 में किसने किया था? जोसेफ मेजनी ने। जोसेफ मेजनी ने यंग इटली का स्थापना 1831 में जोसेफ मेजनी। बताइए कि लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने। लाल कुर्ती सेना का संगठन गैरिबाल्डी ने। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गिबर्टी था। कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक गिबर्टी था। बताइए कि इटली राष्ट्र का जन्म जो है कब माना जाता है? इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860। 2 अप्रैल 1860 इटली राष्ट्र का जन्म हुआ था। 2 अप्रैल 1860 को। यदि समाज में क्रांति लानी हो, यह नारा किसने दिया था कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथ में दे दो? ठीक है, जोसेफ मेजनी का है। जोसेफ मेजनी का है। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व जो है नव युवकों के हाथ में दे दो। जोसेफ मेजनी। इटली का एकीकरण जो है काउंट काबूर के नेतृत्व में कब किया गया था? 1871 ईस्वी में। इटली के एकता का जन्मदाता किसे माना जाता है? इटली के एकता का जन्मदाता नेपोलियन को। इटली के एकता का जन्मदाता नेपोलियन को। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रासा था। प्रासा। बताइए कि बिस्मार्क जो है जर्मनी का जो एकीकरण है किसके नेतृत्व में चाहता था? किस राज्य के नेतृत्व में? तो प्रासा के नेतृत्व में। बताइए कि बिस्मार्क को सबसे अधिक किस राज्य से भय था? तो फ्रांस से। बिस्मार्क को सबसे अधिक किस राज्य से भय था? फ्रांस से। नेक्स्ट बताना है कि जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक जो है
किसे माना जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को, नेपोलियन बोनापार्ट को। जर्मनी में जो है राष्ट्रीयता का संदेश वाहक किसे माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। नेक्स्ट बताना है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता था? जर्मनी के राष्ट्रीय सभा को डायट के नाम से, डायट के नाम से जाना जाता है। जापान का जो संसद का नाम क्या है? तो डायट है। जर्मनी की संसद कही तो बुंडस्टेग हो जाएगा, बुंडस्टेग। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है, विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को क्या कहा था? क्या कहकर उसका मतलब कि बाजीगर कहा था? बताना है कि विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को क्या कहा था? बाजीगर कहा था। सूडान के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। नेक्स्ट बताइए कि समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने किया था। रॉबर्ट ओवेन ने किया था। वह वेल्स का रहने वाला था। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का रहने वाला था? वेल्स का रहने वाला था। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स कहेगा तो जर्मनी का निवासी था। बताइए कि दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स ने लिखी है पुस्तक। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को। दुनिया का मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, दुनिया का मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। ठीक है, यह जारशाही व्यवस्था जो है कब तक रही? 1917 तक, रूसी क्रांति के होने तक रही थी। ठीक है, 1917 तक, यानी कि 1917 में इसको समाप्त कर दी गई। जार मुक्तिदाता के नाम से किस जार को जाना जाता है? अलेक्जेंडर द्वितीय को। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। रूस का अंतिम जार शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। जार निकोलस द्वितीय था रूस का अंतिम जार शासक। बताइए कि 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध की रूस में पराजय थी। 1917 में रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। नेक्स्ट है चेका का संगठन। चेका एक दल था जिसका संगठन किसने किया था? लेनिन ने किया था। तो लेनिन की जो रूस का जो है पिता किसे माना जाता है? लेनिन को। रूस का पिता लेनिन को, चाहे रूस का गांधी भी कह सकते हैं लेनिन को। ठीक है, नेक्स्ट है लाल सेना का संगठन किसने किया था? ट्राटस्की ने। ठीक है, लाल सेना का संगठन ट्राटस्की। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जो है किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय ने। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किन लोगों की थी? किस जाति की? तो स्लाव जाति की थी। रूस में जो है सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी? स्लाव जाति की। अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है? अन्ना कैरेनिना लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय। शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तुर्गनेव को। शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को जाना जाता है। और रूसी साम्यवाद का जनक कहेगा तो प्लेखनेव हो जाएगा। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखनेव। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। बोल्शेविक दल का लेनिन। रूस में जो है दो दल था, एक ठो बोल्शेविक था, एक ठो मेंशेविक। जो बोल्शेविक था वह बहुसंख्यक जो थे उनका
नेतृत्व करता था, जबकि मेंशेविक अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करता था। जो अल्पसंख्यक थे वह उच्च वर्ग के थे, जबकि बहुसंख्यक निम्न वर्ग के थे। नेक्स्ट बताना है 16 अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की। क्रांतिकारी योजना एक प्रकाशित की थी, इसे किस नाम से जाना जाता है? अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। 1921 में लेनिन ने कौन सी नीति लागू की? तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। तो बताइए कि जीरो बजट सिद्धांत जो है किसने दिया था? पीटर पायर ने। जीरो बजट सिद्धांत पीटर पायर। जीरो बजट का अर्थ क्या होता है? नए सिरे से बजट को तैयार करना या शून्य आधारित बजट होता है। भारत में जो है शून्य आधारित बजट लाने का श्रेय किसे जाता है? राजीव गांधी को। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? स्टालिन को। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु कहेगा तो 1924 ईस्वी में। सन्यास सेन की मृत्यु कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में आपको चित्तरंजन दास थे, उनका भी मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था, चित्तरंजन दास का। नेक्स्ट बताना है कि राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है? राइट्स ऑफ मैन थॉमस पेन हो जाएगा। राइट्स ऑफ मैन के लेखक थॉमस पेन। नेक्स्ट बताना है मदर की रचना किसने की थी? मदर की रचना मैक्सिम गोर्की ने। मैक्सिम गोर्की, मदर की रचना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा क्या था? युद्ध का अंत करो। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा क्या था? युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का जो है आजीवन साथी कौन रहा था? तो फ्रेडरिक एंजेलस। फ्रेडरिक एंजेलस। कार्ल मार्क्स का जो है आजीवन साथी कौन रहा था? तो फ्रेडरिक एंजेलस। बताइए कि औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी? इंग्लैंड में। तो बताइए कि औद्योगिक क्रांति जो है, इस औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन सा राज्य था? जर्मनी था। कौन था? जर्मनी। बताइए कि सबसे पहले स्कॉटलैंड के जो हैं मैकडम नामक व्यक्तियों ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली थी। तो सबसे पहले पक्की सड़कें बनाने की विधि किसने निकाली थी? तो स्कॉटलैंड के मैकडम नामक व्यक्तियों ने। नेक्स्ट बताइए कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कारक जो है कौन है? सेफ्टी लैम्प के हमरी डेवी। इंग्लैंड में गृह युद्ध जो है किसके शासनकाल में 1642 ईस्वी में हुआ? तो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। इंग्लैंड में गृह युद्ध जो है किसके शासनकाल में? चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। कब हुआ था? 1642 ईस्वी में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति जो है कब हुआ था? 1688 में। हाँ, अमेरिका में भी हुआ था। 1665 ईस्वी में 1600 जो है 65 ईस्वी में, सॉरी 1665 था कि 1865 ईस्वी में अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति हुई थी 1865 में। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 ईस्वी में, तो उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? जेम्स द्वितीय था। जेम्स द्वितीय। सप्तवर्षीय युद्ध जो है किनके किनके बीच में चला था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। कब से कब तक? 1756 से 63 तक। 1763 तक। गुलाबों का युद्ध जो है कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में, यानी इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट बताना है कि ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में तो संसद उनके हाथों की कठपुतली थी। तो बताइए कि एलिजाबेथ प्रथम का संबंध जो है किस वंश से है? ट्यूडर वंश से है। एलिजाबेथ प्रथम जो थी शासिका, उनका संबंध जो है किस वंश से है? ट्यूडर वंश से है।
बताइए कि गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को क्या कहा जाता था? राजा के समर्थक कहेगा तो कैवेलियर, राजा के समर्थक कैवेलियर, जबकि सांसद के समर्थकों को कहेगा तो राउंड हेड्स, राउंड हेड्स। प्रथम विश्व युद्ध जो है डेट सहित बताना है कि कब स्टार्ट हुआ था? 28 जुलाई 1914 को, 28 जुलाई 1914 को। इसकी जो है इसका तत्कालिक कारण बताइए, तत्कालिक कारण? ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या थी। बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में जो है 28 जुलाई 1914 को कर दी गई थी। बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बढ़ गया था, तो कौन कौन खेम थे? ठीक है, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। तो बताइए कि मित्र राष्ट्र का नेतृत्व तो कौन कर रहा था? इंग्लैंड कर रहा था। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व इंग्लैंड, जबकि धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। बताइए कि धुरी राष्ट्र में जो है सम्मिलित देश कौन कौन थे? तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली था। ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली था धुरी राष्ट्र में। तो मित्र राष्ट्रों में कौन कौन सा राज्य था? जर्मनी, पोलैंड, तो इसमें इंग्लैंड था, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस शामिल था। मित्र राष्ट्र में कौन कौन? इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस शामिल था। गुप्त संधियों के प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी के चांसलर किसको माना जाता है? बिस्मार्क को। जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। बताइए कि सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था का जो है चिन्ह क्या था? चिन्ह बताना है तो काला हाथ था, काला हाथ था। स्वास्तिक चिन्ह को जो है ये राष्ट्र के प्रतीक के रूप में किसने अपनाया था? हिटलर ने अपनाया था। मोरक्को संकट जो है कब आया था? मोरक्को संकट 1906 ईस्वी में। तो बताइए कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। किसके द्वारा? सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा। 1907 में क्या हुआ था? ठीक है, सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस में फूट हो गई थी राष्ट्रीय बिहारी बोस के अध्यक्षता में। ठीक है, 1907 ईस्वी में स्टुअर्ट गार्ड जो नामक स्थान पर मैडम भिखाजी कामा ने झंडा फहराया था प्रथम बार। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन थे, वुडरो विल्सन थे। बताइए कि जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद प्रथम विश्व युद्ध में कौन शामिल हुआ? जर्मनी के यू बोट के द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद प्रथम विश्व युद्ध में कौन शामिल हुआ? तो अमेरिका, क्योंकि उस जो जहाज था उसमें 1153 व्यक्तियों में 128 व्यक्ति अमेरिकी थे। इसी के कारण वह क्या हुआ? शामिल हो गया प्रथम विश्व युद्ध में। बताइए कि पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? 18 जून 1919 को। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? 18 जून 1919 को हुआ था। बताइए कि वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि 28 जून 1919 को, 28 जून 1919 को। बताइए आप लोग कि वर्साई की संधि जो है किसके साथ की गई थी? जर्मनी के साथ। मित्र राष्ट्रों के द्वारा जर्मनी के साथ क्या की गई थी? वर्साई की संधि की गई थी। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि ने ही किस युद्ध का बीजारोपण किया था? द्वितीय विश्व युद्ध का, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार का। चीनी क्रांति कब हुई थी? 1911 ईस्वी में। चीनी क्रांति कहेगा तो 1911 ईस्वी में। उस समय मंचू राजवंश, मतलब कि उस राजवंश कौन था? तो मंचू राजवंश। बताइए कि चीनी क्रांति का नायक किसे माना जाता है?
सन्यास सेन को, चीनी क्रांति का नायक सन्यास सेन को माना जाता है। कुओमिंतांग पार्टी का स्थापना किसने किया था? कुओमिंतांग पार्टी का सन्यास सेन। यह आपको दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है, 2018-19 में जो था ना उसमें पूछा गया है, कुओमिंतांग पार्टी। नेक्स्ट बताना है कि डॉक्टर सन्यास सेन को क्या कहा जाता है? चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। चीन का राष्ट्रपिता डॉक्टर सन्यास सेन को। नेक्स्ट बताना है कि राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय का जो है सिद्धांत किसने दिया था? डॉक्टर सन्यास सेन ने। राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद वाद और सामाजिक न्याय का सिद्धांत किसने दिया था? डॉक्टर सन्यास सेन ने। उन्नीस 1911 की क्रांति के बाद चीन में जो है किस शासन पद्धति की स्थापना हुई? तो गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। आपको डॉक्टर सन्यास सेन की मृत्यु कब हुई थी? 1925 ईस्वी में, अभी बताए थे। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कि चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? चीन में गृह युद्ध 1928 ईस्वी में। चीन में गृह युद्ध कहेगा तो 1928 ईस्वी में। चीन का द्वार खोलने का श्रेय जो है किस देश को जाता है? ब्रिटेन को। चीन का द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जान हे था। जान हे था। बताइए कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। एशिया का अजगर चीन को। यूरोप का मरीज तुर्की को। आतातुर्क के नाम से किसे जाना जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा को। तुर्की का पिता यानी आतातुर्क। ठीक है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी कहेगा तो 1921 ईस्वी में। बताइए कि पान इस्लामिस्ट का नारा किसने दिया था? अब्दुल हामिद द्वितीय। अब्दुल हामिद द्वितीय। पान इस्लामिस्ट का नारा अब्दुल हामिद द्वितीय। नेक्स्ट आप लोग को बताना है मुस्तफा कमाल पाशा का जो है जन्म कब हुआ था? मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म तो यह है 19 मई 1981 ईस्वी को। 19 मई 1881 ईस्वी को। 19 मई 1881 ईस्वी को हुआ था। बताइए कि तुर्की में गणतंत्र की घोषणा कब की गई? तो 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को। तुर्की में गणतंत्र की घोषणा 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को। बताइए कि 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त किसने किया था? 1924 ईस्वी में ठीक है मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त किया था। खलीफा पद कैसा पद था? ठीक है, मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकारी थे उन्हीं को क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था। और खलीफा पद जो है विश्व में जो खलीफा गुरु कहाँ के थे? तो यह तुर्की के ही थे। इसलिए खलीफा पद को 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा समाप्त कर दिया गया। कमाल पाशा की मृत्यु कब हुई थी? 1938 ईस्वी में। कमाल पाशा की मृत्यु 1938 ईस्वी में। फासिज्म का उदय जो है सर्वप्रथम इटली में हुआ था। तो फासिज्म जो है इसके जन्मदाता किसे माना जाता है? मुसोलिनी को माना जाता है। मुसोलिनी का जन्म जो है कब हुआ था? 1883 ईस्वी को। मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी को हुआ था। रोमागना में हुआ था इसका जन्म। ड्यूस के नाम से किसे जाना जाता था? मुसोलिनी को कहा जाता है, जबकि फ्यूरर का देगा तो हिटलर कहा जाता था। नाजी दल का जो है उदय कहाँ हुआ था? नाजी दल का उदय यानी नाजीवाद का उदय कहेगा तो जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट, जर्मनी में नाजी दल का उत्थान जो है किसके नेतृत्व में हुआ? तो हिटलर के नेतृत्व में।
नेक्स्ट बताना है कि हिटलर का जन्म कब हुआ था, तो 20 अप्रैल 1889 को, 20 अप्रैल 1889 को। तो 1889 में और किसका जन्म हुआ था, जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को। मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में, 1883 में मुसोलिनी का जन्म। हिटलर का 89। बताइए कि गुप्तचर पुलिस जो है, गेस्टापो का संगठन जो है किसने किया था, गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन हिटलर ने किया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था, हिटलर ने दिया था। एक राष्ट्र एक नेता हिटलर। नाजी दल का जो है प्रचार कार्य हिटलर कौन संभालता था, तो गोयबल्स संभालता था, गोयबल्स। हिटलर ने पोलैंड पर जो है आक्रमण कब किया था, तो 1 सितंबर 1939 को। तो द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण जो द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। बताइए कि एडोल्फ हिटलर के सामी विरोधी नीति का अर्थ क्या था, यहूदी विरोधी नीति, यहूदी विरोधी नीति। बताइए कि हिटलर ने आत्महत्या कब किया था, 30 अप्रैल 1945 को, 30 अप्रैल 1945 को। बताइए कि जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार कौन हुआ, कौन सा देश हुआ, चीन हुआ था। जापान साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन हुआ, चीन हुआ था। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत जो है किसके नेतृत्व में हुई, मुत्सुहितो के नेतृत्व में। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का अन्य नाम क्या था, तो डेजर्ट फॉक्स रखा गया, डेजर्ट फॉक्स। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था, जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 में किया था, 1935 में। पोलैंड का राजधानी कहेगा तो वार्सा, अब पोलैंड का संसद का नाम सेजिम है, ठीक है। आप लोग को नेक्स्ट बताना है कि जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को किस ऑपरेशन के नाम से जाना जाता था, ऑपरेशन बारबोसा के नाम से, ऑपरेशन बारबोसा। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को किस नाम से, ऑपरेशन बारबोसा के नाम से जाना जाता था। मिसलेनियस बाकी है अभी। चलिए आप लोग बताइए कि जुबिन मेहता जो है क्या बजाते थे, सिमझिनी। चलिए नेक्स्ट बताना है कि पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं, किस यंत्र से है, तो सितार से है। पंडित रविशंकर कहेगा तो सितार, हरि प्रसाद चौरसिया कहेगा तो बांसुरी, बिस्मिल्लाह खां कहेगा तो शहनाई, अमजद अली खां कहेगा तो सरोद, अमजद अली खां सरोद। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन कहेगा तो तबला वादक हैं। नेक्स्ट बताना है कि उस्ताद बिंदु खां कहेगा तो सारंगी, उस्ताद बिंदु खां सारंगी। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि टी.एन. कृष्णन जो है क्या बजाते थे, टी.एन. कृष्णन वायलिन। नेक्स्ट आप लोग को बताना है कि विजय घाट जो है किससे संबंधित है, बहादुर लोग विजय करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। अभय घाट कहेगा तो मोरारजी देसाई, भय रहेगा तो मर जाइए, यानी कि अभय घाट मोरारजी देसाई।
नेक्स्ट बताना है कि किसान घाट कहेगा तो चौधरी चरण सिंह। तो किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। उदय भूमि कहेगा तो KR नारायणन। उदय भूमि KR नारायणन। एकता स्थल कहेगा तो ज्ञानी जैल सिंह। सदैव अटल कहेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी। राजघाट कहेगा तो महात्मा गांधी। G20 सम्मेलन जब हुआ है तो सारे जो विदेशी मेहमान थे वह किसके समाधि स्थल पर गए थे? महात्मा गांधी के समाधि स्थल यानी राजघाट गए थे। सऊदी अरब का प्रिंस नहीं गया था। नेक्स्ट बताना है कि क्षेत्रा भूमि जो है किससे संबंधित है? BR अम्बेडकर। महाप्रयाण घाट कहेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो महाप्रयाण घाट जो है कहाँ स्थित है? दिल्ली में नहीं है, आपको बिहार में है, बांस घाट के पास। पटना बिहार में बांस घाट के पास है। नेक्स्ट बताना है कि समता स्थल जो है किससे संबंधित है? जगजीवन राम। तो बाबूजी किसे कहते हैं? जगजीवन राम। बापू गांधी जी। बापू कहेगा तो गांधी जी। नेक्स्ट बताना है कि शक्ति स्थल किससे संबंधित है? इंदिरा गांधी। वीर भूमि कहेगा तो राजीव गांधी। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। शर्मा कर्मा। कर्म भूमि कहेगा तो शंकर दयाल शर्मा। रंगोली जो बताइए कहाँ का लोक कला है? रंगोली महाराष्ट्र। मांडना कहेगा तो मांडना राजस्थान। मांडना कहेगा तो राजस्थान। चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश। मेहंदी कहेगा तो राजस्थान। अपहन अपहन बिहार हो जाएगा। गोदना बिहार। साथिया गुजरात। बिहू कहेगा तो किस राज्य का लोक नृत्य है? असम। रऊफ कहेगा तो कहाँ का लोक? जम्मू कश्मीर लोक नृत्य है। गरबा कहेगा तो गुजरात। कालबेलिया कहेगा तो राजस्थान। राजस्थान की कोई जनजाति है वही करती है कालबेलिया नृत्य। घूमर कहेगा तो राजस्थान। बताइए कि कौन सी ऐसी जनजाति है जो कि नाच गाकर अपना जीवन निर्वाह करती है? गरासिया। भांगड़ा कहेगा तो किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब। तमाशा कहेगा तो महाराष्ट्र। टिपाणी कहेगा तो लोक नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है। टिपाणी कहेगा तो गुजरात का। नेक्स्ट बताइए कि मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का है? मणिपुर का है। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। यह शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट बताना है कि कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? केरल। नेक्स्ट आपको बताना है कि कुचिपुड़ी कहेगा तो आंध्र प्रदेश। यक्षगान कहेगा तो कर्नाटक। मुखौटा नृत्य कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश। मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश। युद्ध नृत्य भी अरुणाचल प्रदेश। कहेगा कि खानटम पाकुपिला चेरोकोन कहाँ का है? मिजोरम। चेरोकोन कैसा नृत्य है? बांस नृत्य है। बम्बू डांस है। चेरोकोन को क्या बोलते हैं? बम्बू डांस। ठीक है। आपको नेक्स्ट बताइए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का स्थापना कब हुआ था? 1987 में। बताइए कि अंकल हो किसे कहते हैं? हो चिन मिन। देश बंधु किसे कहते हैं? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास सेट नहीं है, चलें जी। बताइए कि राजश्री किसे कहते हैं? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। ताऊ कहेगा तो चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल। स्वर कोकिला लता मंगेशकर। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर। कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठाकुर या टैगोर दोनों एक ही हैं। कायदे आजम कहेगा तो मोहम्मद अली जिन्ना। शहीद आजम भगत सिंह। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक।
दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। पंजाब केसरी को है। पंजाब केसरी किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय। बंगाल केसरी किसे कहते हैं? आशुतोष मुखर्जी। हरियाणा हरिकेन किसे कहते हैं? कपिल देव। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट बताना है कि बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के पहले मुख्यमंत्री। मेड ऑफ ऑलियंस किसे कहा जाता है? मेड ऑफ ऑलियंस जॉन ऑफ आर्क को। जॉन ऑफ आर्क। लिटिल कालपोरल के नाम से किसे जाना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। वार्ड ऑफ एवन जो है किसे कहा जाता है? वार्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर। वार्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर। फ्यूरर कहेगा तो एडोल्फ हिटलर। ड्यूस कहेगा तो मुसोलिनी। नेक्स्ट बताना है कि तोता ए हिंद किसे कहेंगे? अमीर खुसरो। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। नेक्स्ट बताइए कि मान बुकर प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के लेखक हैं, तो बताइए कि व्हाइट टाइगर के लिए मान बुकर जो है किसे मिला था? अरविंद अडिगा 2008 में। बताइए कि मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए सलमान रुश्दी को 1981 में मान बुकर। नेक्स्ट है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए अरुंधति राय 1997। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए किरण देसाई को मिला था 2006 ईस्वी में। बताइए कि पुलित्जर पुरस्कार जो है कब स्टार्ट हुआ था? 1917 ईस्वी में। पत्रकारिता के क्षेत्र में जोसेफ पुलित्जर के स्मृति में, जो कि कहाँ के थे? अमेरिका के एक पत्रकार थे। नेक्स्ट बताना है कि कॉलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1952 ईस्वी में कॉलिंग फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट बताना है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? 54 में 1954। नेक्स्ट बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कब शुरू हुआ था? 1965 से। सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुआ था? 1991। बताइए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1991-92। नेक्स्ट बताना है कि व्यास सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। और सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। भटनागर कहेगा तो विज्ञान के क्षेत्र में 1957 से है। नेक्स्ट बताना है कि धन्वंतरी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 से। नेक्स्ट बताना है कि बोरलाग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में 1973 से। यह किसके उल्लेखनीय योगदान के लिए? तो नॉर्मन बोरलाग के। ठीक है। बीसी राय पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है?